आईएनएस विक्रांत, भारत के नव सेवानिवृत्त विमानवाहक पोत के अंदर की झलक। भारतीय नौसेना का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत विक्रांत। भारतीय नौसेना विक्रांत भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमानवाहक पोत है। भारत ने अपने पहले स्वदेश निर्मित विमानवाहक पोत विक्रांत को दक्षिणी राज्य केरल में आयोजित एक समारोह में नौसेना में शामिल कर लिया है। भारतीय नौसेना में शामिल होने से पहले बीबीसी संवाददाता जुगल पुरोहित ने इस पोत का दौरा किया। शुक्रवार की सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में आयोजित एक औपचारिक कमीशनिंग समारोह में 45,000 टन वजनी विक्रांत को आईएनएस भारतीय नौसेना जहाज नाम दिया गया। यह एक ऐसा क्षण है जिसके निर्माण में 13 वर्ष लगे। 262 मीटर 860 फीट लंबा और लगभग 60 मीटर 197 फीट ऊंचा ये जहाज भारत द्वारा खुद डिजाइन और निर्मित किया गया पहला विमानवाहक पोत है। इसमें 30 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर रखने की क्षमता है। श्री मोदी ने विमानवाहक पोत को एक तैरता हुआ शहर और स्वदेशी क्षमता का प्रतीक कहा। उन्होंने नौसेना की कमान संभालने के अवसर पर कहा, आईएनएस विक्रांत के साथ भारत उन देशों की सूची में शामिल हो गया है जो स्वदेशी तकनीक से विशाल विमानवाहक पोत बनाते हैं। इससे देश में नया आत्मविश्वास भर गया है। भारत का दूसरा विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रमादित्य 30 से अधिक विमान ले जा सकता है। ब्रिटेन की रॉयल नेवी का HMS क्वीन एलिजाबेथ लगभग 40 विमान ले जा सकता है और अमेरिकी नौसेना का निमित्त श्रेणी का वाहक 60 से अधिक विमान ले जा सकता है। गेटी इमेजेज 12 अगस्त 2013 को कोची में लॉन्च समारोह के बाद कोचीन शिपयार्ड के गोदी से निकलते समय स्वदेश निर्मित विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत को मार्गदर्शन करते हुए। टगबोट गेटी इमेजेज विक्रांत को व्यापक परीक्षण शुरू होने से पहले 2013 में लॉन्च किया गया था। विक्रांत, जिसकी लागत लगभग 200 अरब रुपए $2.5 अरब 2.1 अरब पाउंड है, को 2017 तक नौसेना में शामिल किए जाने की उम्मीद थी, लेकिन इसके निर्माण का दूसरा चरण विलंब से घिरा रहा। लेकिन इस जहाज का जलावतरण भारत के लिए ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि अब वह ऐसे चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो जाएगा जो इस तरह का जहाज बनाने में सक्षम हैं। ये श्री मोदी की घरेलू रक्षा विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना के लिए भी एक प्रोत्साहन है। विक्रांत, जिसका अर्थ है साहसी, नाम भी खास है। ये भारत का पहला विमानवाहक पोत था जिसे UK से खरीदा गया था और 1961 में कमीशन किया गया था। पहला INS विक्रांत राष्ट्रीय गौरव का एक प्रमुख प्रतीक था और 1997 में सेवामुक्त होने से पहले इसने कई सैन्य अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसमें पाकिस्तान के साथ 1971 का युद्ध भी शामिल है। शुक्रवार को नौसेना में शामिल होने के बाद नया विक्रांत भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में अपनी सुरक्षा के लिए फ्रिगेट, विध्वंसक और पनडुब्बियों के एक बेड़े के साथ यात्रा करेगा। जहाज के अंदर वर्तमान में विक्रांत केरल राज्य में सरकारी स्वामित्व वाले कोचीन शिपयार्ड में है, जहां जहाज का निर्माण किया गया था और जहां कमीशनिंग समारोह आयोजित किया गया था। एक बार ये सेवा में आ जाए तो यह अंततः 1700 चालक दल के सदस्यों के लिए कार्यस्थल और घर बन जाएगा। समारोह से पहले हर जगह तकनीशियन मौजूद थे, केबलों को ठीक करने, अंदरूनी हिस्सों को चमकाने और यह सुनिश्चित करने में कि कमीशनिंग के लिए सब कुछ ठीक है। चालक दल, पत्रकारों और आगंतुकों से भरे जहाज के अंदर का हिस्सा शोरगुल से भरी कार्यशालाओं के एक अंतहीन परिसर जैसा लग रहा था। भारतीय नौसेना विक्रांत में थ्रॉटल कंट्रोल रूम। भारतीय नौसेना थ्रॉटल कंट्रोल रूम, जहां से गैस टरबाइन इंजन संचालित किए जाएंगे। एक अधिकारी ने हमें थ्रॉटल कंट्रोल रूम, जहाज का हृदय, दिखाया। वरिष्ठ इंजीनियरिंग अधिकारी लेफ्टिनेंट कमांडर साई कृष्णन ने कहा, यहां से गैस टरबाइन इंजन संचालित किए जा सकते हैं, जिससे ये तैरता हुआ शहर चलता है। उन्होंने कहा कि जहाज पर लगे 4 इंजन मिलकर 88 मेगावाट बिजली बनाते हैं, जो एक शहर को आपूर्ति करने के लिए पर्याप्त है। यहाँ 3 गैली या पेंट्री हैं, जिनमें कॉफ़ी वेंडिंग मशीनें, मेज और कुर्सियाँ तथा बड़े बर्तन रखने के लिए स्थान हैं। एक अधिकारी ने कहा, यदि आप इन गैलियों को मिला दें तो करीब 600 कर्मचारी एक ही समय में भोजन कर सकते हैं। जहाज में 16 बिस्तरों वाला एक अस्पताल, 2 ऑपरेशन थिएटर और गहन चिकित्सा इकाइयाँ भी हैं। हैंगर में 2 रूसी विमान, एक MiG-29 के लड़ाकू विमान और एक कामोव 31 पूर्व चेतावनी हेलीकॉप्टर पीछे की ओर रखे गए हैं। लेफ्टिनेंट कमांडर विजय श्योरान ने कहा, इसे एक पार्किंग स्थल की तरह समझें, जहां एक टीम रखरखाव और मरम्मत का काम देखती है। यहां से विशेष लिफ्टें विमान को उड़ान संचालन के लिए फ्लाइट डेक तक ले जाती हैं। आईएनएस विक्रांत का जलावतरण। MiG-29 के विमान के हैंगर के अंदर नौसेना इस वर्ष के अंत में जहाज से गहन उड़ान संचालन का परीक्षण करने की योजना बना रही है। फ्लाइट डेक अधिकारी लेफ्टिनेंट कमांडर सिद्धार्थ सोनी ने कहा, हमारे फ्लाइट डेक का आकार लगभग 12,500 वर्ग मीटर है, जो लगभग 2.5 हॉकी मैदानों जितना बड़ा है, और हम एक साथ 12 लड़ाकू विमान और 6 हेलीकॉप्टर संचालित कर सकते हैं।
बड़ी तस्वीर। हालांकि भारत के पास अब 2 विमानवाहक पोत INS विक्रमादित्य और विक्रांत होंगे, लेकिन कई नौसेना प्रमुखों ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि उसे कम से कम एक और की जरूरत है, लेकिन सरकार ने अभी तक इसके लिए धन नहीं दिया है। सेवानिवृत्त वाइस एडमिरल A.K. चावला, जिन्होंने हाल ही में विक्रांत की प्रगति की निगरानी की थी, कहते हैं कि अब या तो कार्रवाई करनी है या फिर पीछे रह जाना है। वे चीन का उदाहरण देते हैं, जिसने अद्भुत गति से विमानवाहक पोतों का निर्माण करके अपनी समुद्री शक्ति का विस्तार किया है। वे कहते हैं, आप रातों रात विमानवाहक पोत नहीं बना सकते, इसमें समय लगता है और इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे पास विक्रांत जैसे और अधिक जहाज हों, जो हमारे बेड़े की रक्षा कर सकें, दूर तक यात्रा कर सकें और दुश्मन के जहाज़ों को विमानवाहक पोत या अन्य जहाज़ों तक पहुंचने से पहले ही नष्ट कर सकें। 2012 से 2022 के बीच बीजिंग ने 2 विमानवाहक पोतों को कमीशन किया है और तीसरे पर काम शुरू किया है। संख्या के मामले में भी इसकी दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है, हालांकि क्षमताओं के मामले में अमेरिका अभी भी आगे है। कोचीन शिपयार्ड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक मधु नायर का कहना है कि जहाज के निर्माण में भारी देरी के बावजूद भी उनका आत्मविश्वास बढ़ा है। मैं यह नहीं कहता कि 13 साल सबसे अच्छा समय है, हम निश्चित रूप से इससे बेहतर कर सकते हैं, लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि हम ये पहली बार कर रहे हैं, इसलिए मैं दुखी नहीं हूँ। INS विक्रांत का जलावतरण। जहाज की चिकित्सा सुविधाओं में एक अस्पताल और ऑपरेशन थिएटर शामिल हैं। जहाज के 76% हिस्से स्वदेशी रूप से प्राप्त किए गए हैं। लगभग 500 भारतीय कंपनियों को इसमें शामिल किया गया है। नौसेना और कोचीन शिपयार्ड दोनों का कहना है कि विक्रांत की लागत भारत की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने में एक निवेश है। श्री नायर ने बताया कि शिपयार्ड अब एक नए डॉक में निवेश कर रहा है, जो 2024 तक तैयार हो जाएगा ताकि भारत का अगला विमानवाहक पोत बनाया जा सके। मुझे उम्मीद है कि अगले विमानवाहक पोत के निर्माण के लिए मंजूरी मिल जाएगी। अगर ऐसा होता है तो हम और भी तेजी से डिलीवरी के लिए तैयार हो जाएंगे।